अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका फॉरेक्स कैपिटल में। और उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कल का दिन बहुत ही अच्छा गया होगा। बहुत बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे दोस्तों को मैंने कल का दिन अवॉइड करने को कहा था कि कल के दिन में ट्रेड मत कीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हैं। लेकिन उन्होंने मेरे साथ गोल्ड की सेल की ट्रेड लगाई थी कल की। अगर मेरी आप डेली का अपना एनालिसिस अगर आप देखें तो उसमें मैंने कहा था कि मैं गोल्ड की सेलिंग पर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही एफओएमसी स्टार्ट हुआ, मार्केट अपसाइड गई। अल्हम्दुलिल्लाह रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉपर ख्याल रख के ट्रेड लगाते हैं, मनी मैनेजमेंट का प्रॉपर ख्याल रख के ट्रेड लगाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हम लोगों ने 1800 ऑन्स के अकॉर्डिंगली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कैलकुलेशन की थी। तो उसके अकॉर्डिंगली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, यानी कि एफओएमसी से पहले मुझे थोड़ा सा वो फील आ रहा था कि मार्केट अब कंट्रोल से बाहर हो गई है, जो अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एफओएमसी से पहले ही हम लोग ब्रेक इवन पर आ चुके हुए थे। तो आए फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। आज के दिन में जो न्यूज़ हैं वो आपके सामने हैं। एक तो बैंक ऑफ जापान का अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है वो उन्होंने बताई है। उसके बाद नेगेटिव उन्होंने सस्टेन रखा है। जो बैंक ऑफ जापान का जो पॉलिसी रेट है उसको उन्होंने नेगेटिव रखा है। अगर लेट्स सपोज इसको ये पॉजिटिव की तरफ लेकर जाते हैं तो मेरे भाई ये बहुत ज़्यादा अच्छा, ये इन अ फ्यूचर ये वाला एक्ट ज़रूर करेंगे। और उसके बाद देन आप देखेंगे कि जो यूएसडी जेपीवाई है ये किस कदर ड्रॉप होगा और जेपीवाई किस कदर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यूएसडी बहुत ज़्यादा यानी कि ड्रॉप होने वाला है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, जो अभी मेरा ख्याल है कि उसके ये मीटिंग्स के जो मिनट्स हैं ये यहाँ पर अपना ट्वीट्स की शक्ल में आ रहे हैं। ये देखें, स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये मेरे ख्याल से ये ऊपर वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा ख्याल है कि अभी गोइंग ऑन होगी। उसके बाद स्विस का मॉनेटरी पॉलिसी है 12:30 पर, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी हलचल हो सकती है यूएसडी सीएचएफ के अंदर। उसके बाद इनका है कि ये लोग इंक्रीज़ करने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर ये इंक्रीज़ कर रहे हैं तो यानी कि 0.75% इनका इंक्रीज़ है तो काफ़ी ज़्यादा मैस क्रिएट हो सकती है। अगर वही बात है, वो बार बार मैं इसी बात को रिपीट करूँगा कि अगर वोट अच्छे मिल जाते हैं और पॉजिटिव बात हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि मार्केट की मूवमेंट काफ़ी हेल्दी और काफ़ी अच्छी हो सकती है उस करेंसी के हक़ के अंदर। उसके बाद 4 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली जीबीपी का डाटा है। एमपीसी ऑफिशियल बैंक रेट वोट्स हैं, डिपेंड करता है वोट्स के ऊपर कि इनको पॉजिटिव मिलते हैं या नेगेटिव मिलते हैं। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी समरी है, उसके बाद ऑफिशियल बैंक रेट है। इंक्रीज़ कर रहे हैं, इंक्रीज़ लाजमी होगा, लाजमी सी बात है। अगर फोरकास्ट की गई है तो इंक्रीज़ बहुत कम है, एक्सपेक्टेड होता है। जैसे लेट्स सपोज लास्ट टाइम यूरो ने जब इंक्रीज़ किया था तो वो इंक्रीज़ जो फोरकास्ट थी उसके हट के काफ़ी अच्छा डाटा आया था, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि यूरो काफ़ी लंबी एक कैंडल बनाई थी जो मार्केट काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर गई थी अपसाइड। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है, इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ों से इख्तलाफ है यूएस के, लेकिन जाहिर सी बात है एट द एंड ऑफ द डे आपको हाकमियत को भी मानना पड़ता है और सारी की सारी चीज़ों को मानना पड़ता है जिस तरह वो चीज़ों को ड्राइव कर रहे होते हैं, ठीक है। हाकमियत अल्लाह ताला की है। बहुत ज़्यादा लोग हैं वो इस चीज़ के ऊपर एतराज़ करते हैं, लेकिन अभी इसबाब के दर्जे के अंदर अभी वो लोग मुसल्लत हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो उनकी हर चीज़ को स्टडी करना और उनके पॉजिटिव होने का और नेगेटिव होने के कौन कौन से चांसेस हैं उन सबको रीड आउट करना, ये भी बहुत पॉजिटिव चीज़ है। तो आए सेंटिमेंट चेक कर लेते हैं यार, सेंटिमेंट क्या चल रहा है बेचारे ट्रेडर्स का। तो 60%, 63%, 59%, यानी कि यूरो 60% बायर्स हैं। ड्रॉप हुआ है, जाहिर सी बात है बायर्स इंक्रीज ही होंगे। 63% बायर्स हैं जीबीपी पे। ये थोड़ा सा अच्छा एक पॉजिटिव साइन है कि अगर जीबीपी के ऊपर बायर्स मौजूद हैं तो ये जो ऑफिशियल बैंक रेट अगर ये इंक्रीज़ होता है
तो जाहिर सी बात है मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट पॉजिटिव रिएक्शन ले सकती है। आज के दिन में बहुत अच्छी मूवमेंट्स एक्सपेक्टेड है, बहुत अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। देखें, जीबीपी के हालात आपके सामने हैं। जीबीपी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है, हिस्टोरिकल लोज पे जा चुका हुआ है, ठीक है। और करेक्टिव मूव एक्सपेक्टेड है। जैसे मार्केट नीचे की तरफ आती है, उसके बाद एक करेक्टिव मूव जो है, जहाँ तक मेरा आइडिया था कि करेक्टिव मूव यहाँ तक होना चाहिए था, लेकिन जाहिर सी बात है मार्केट है, तो मैं आप लोगों को ट्रेंड लगा देता हूँ। अच्छा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि समझाने में भी आसानी हो जाए। यहाँ तक एक्सपेक्टेड है कि दोबारा से मार्केट आ सकती है, ठीक है। तो यार बाइंग फोकस रखनी है, सेलिंग को छोड़ दें, ठीक है। सेलिंग का कोई टारगेट नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या टारगेट मैं आप लोगों को दूँ? कोई टारगेट समझ में ही नहीं आता ना। जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें समझ में आना बहुत, सेलिंग साइड पर चीज़ों का समझ में आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि बाइंग में रहिएगा, सेलिंग को छोड़ दें, ठीक है। 1.1350 से अपसाइड सस्टेन हो तो बाई कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली मार्केट अपसाइड मूव हो रही है, ठीक है। लेकिन जो मार्केट का एक ड्रॉप कल देखने में, जाहिर सी बात है यूएसडी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और जाहिर सी बात है ये पेयर उसके पैरेलल तो नहीं है। जैसे गोल्ड के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों की चहम गुइयाँ होती हैं कि जी ये पैरेलल मूव करता है, तो मेरे भाई वो भी पैरेलल मूव नहीं होता। अगर कोई पॉजिटिव उसमें स्टेटमेंट आती है तो वो पॉजिटिव मूव करता है, अगर नेगेटिव आती है तो नेगेटिव मूव करता है। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस मार्केट से ऐसे है कि मार्केट का ये जो ड्रॉप है ये जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स, जो अच्छा इन्वेस्टर है उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट को अपसाइड मूव होना चाहिए, लेकिन जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। बेस्ड ऑन, यानी कि स्टडी अगर देखा जाए तो 18,600 से अगर नीचे मार्केट सस्टेन कर जाती है तो ड्रॉप ही करेगी। जो 15,000 और 16,000 की जो बातें हो रही हैं और 12,000 की जो बातें हो रही हैं, मार्केट वहाँ तक रीच कर सकती है। लेकिन ये वाले लेवल को ब्रीच करना लाजमी, यानी कि 18,600 से नीचे अगर राउंड फिगर के अंदर कर लें तो 18,500 से नीचे जब तक सस्टेन नहीं होती है आप इसको सेल मत कीजिएगा। उसके बाद यूरो पर आ जाते हैं। यूरो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ, बहुत ज़्यादा लोग थे वो कह रहे थे कि आप अजीब बात कर रहे हैं कि ये वाला लो कैसे ब्रेक हो सकता है। मार्केट यहाँ पर थी, ठीक है। तो यार देखें, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमेशा पॉसिबल रहती हैं, ठीक है। 0.93 की आवाज़ है, 0.93 के लोग बातें कर रहे हैं। शायद मेरे एक व्यूअर हैं, एक फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो मैंने उनसे बहुत, मेरे ख्याल से कोई 2-3 हफ्ते पहले की बात है, तो मैंने उनसे एक बात बोली थी कि यार मार्केट के अंदर दो चहम गुई हैं। एक 0.95 का आई बिलीव मैंने उनसे कहा था, और एक 0.93 की बात की थी यूरो के लिए। तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि जितने भी मेजर्स हैं उनको सेलिंग साइड छोड़ दीजिएगा, सेल साइड छोड़ दीजिएगा। सिर्फ बाइंग को फोकस रखना है आप लोगों ने, सेल को फोकस में नहीं रखना, क्योंकि टारगेट समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। क्या टारगेट लगाएंगे कि यार मार्केट कितना नीचे जा सकती है? 20 पिप नीचे जा सकती है, 10 पिप नीचे जा सकती है, 100 पिप नीचे जा सकती है, कोई एक्सपेक्टेशंस मौजूद नहीं है अभी। अच्छा जी, उसके बाद गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, इसी एरिया में। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली थी 1666 के अराउंड, ठीक है। मार्केट अपसाइड गई, उसके बाद देन ड्रॉप अल्हम्दुलिल्लाह 1650 पर, अल्हम्दुलिल्लाह 56 पर, नॉट 54, 56 पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मार्केट से बाहर थे। $10 की पर ऑन्स के हिसाब से हम लोगों ने ट्रेड की थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा प्रॉफिट गेन हो गया। तो मार्केट यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ वीकली के अंदर, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस इस वाले जोन में आने की है, ठीक है। अगर वीकली अगर आप ग्राफ देखें, डाउन अप डाउन अप डाउन, अपसाइड ट्रेंड लाजमी बनता है। एक छोटा सा टिक है जो मुझे लगता है कि मार्केट को अपसाइड लेना चाहिए। मार्केट की क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है तकरीबन 1690 से अपसाइड, मैं जो देख रहा हूँ। अगर 1666 से अगर अपसाइड सस्टेन करे मार्केट,
ठीक है। तो बाई कीजिएगा, 1680 हमारा टारगेट होगा और उसके बाद 1690 हमारा टारगेट होगा। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई पे आ जाते हैं। यूएसडी जेपीवाई आपके सामने है, ठीक है, 145। बार बार मैंने आप लोगों से कहा था कि मार्केट एक अपसाइड टिक लगाएगी और उसके बाद देन एक ड्रॉप एक्सपेक्टेड है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट की अच्छा बाइंग साइड छोड़ दें, बाइंग नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी बाइंग आप लोग कहाँ पर करेंगे, ठीक है, टारगेट क्या मैप करेंगे। लेट्स सपोज मैं महीने के हिसाब से आप लोगों से पूछता हूँ कि यार प्रीवियसली डाटा कहाँ से आप लोग लेकर आएंगे और उसके बाद किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप कौन सी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। तो प्लीज़ सेल साइड फोकस में रखिएगा, जो भी सेल अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको अवेल कीजिएगा। मार्केट एक हाई नया लगा चुकी है, एक्सपेक्टेड है मार्केट दोबारा से एक और हाई लगा दे, 150 पर चली जाए, 170 पर चली जाए। अनएक्सपेक्टेड सी बातें लोग भी करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट करेक्टिव मूव लेगी और मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, जैसे मार्केट का ये वाला मूव है, ठीक है। उसके बाद डॉलर इंडेक्स पर आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स मैंने आप लोगों से कल बात बोली थी, मैंने आपसे कहा था कि मार्केट का जो मूव है, जो एक्सपेक्टेशन जिस तरह की मार्केट की मूवमेंट नज़र आ रही है, मार्केट अपसाइड जाएगी, ठीक है। और 1100 की मैंने कल प्रिडिक्शन की थी कि 1100 पे लाजमी जा सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रिडिक्शन ये कोई अच्छी प्रिडिक्शन नहीं थी, मुझे तो बड़ी यानी कि नेगेटिव सी प्रिडिक्शन लगती है, जो कि लोगों के बिल्कुल ही अगेंस्ट और इकोनॉमी के बिल्कुल अगेंस्ट चली जाए। तो एक दोस्त ने एक सवाल किया था कि यार ये 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 13 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्या चक्कर है ये जो आपने लगाई हुई है। तो यार ये 5 मिनट्स ट्रेड के ऊपर है। अगर आप स्ट्रैटेजी है पहले से दी हुई है, अगर शायद आप वो देख लें तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि ये तीनों मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आप इस्तेमाल करके आप काफ़ी अच्छी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए आपको यूरो या जीबीपी या किसी भी मेजर पेयर को आपको पकड़ना पड़ेगा, रादर देन जिसमें मूवमेंट अच्छी होती हो। जीबीपी में अच्छी मूवमेंट होती है तो उसको पकड़ लीजिएगा, वो एक अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।